चलिए आज आज एक स्ट्रेटेजी सीखते हैं जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि सर हमें छोटा स्टॉप लॉस रख के बड़ा पैसा कमाना है इंट्राडे में। तो कैसा होता है कि आप कोई एक स्ट्रेटेजी फिक्स कीजिए, जैसे हमने ये स्ट्रेटेजी का एल्गोरिदम किया है। लेकिन अभी एल्गो का उतना रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सक्सेस है कभी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि जहां पर आप मैन्युअल भी ट्रेड ले सकते हो। बहुत लोगों को ये क्वारी होती है कि सर सुबह उठ के ही वो शेयर भाग गया या वो चला गया नीचे, या हमको ट्रेड लेना था रह गए। तो आप क्या कीजिए ना, ये 3 मिनट का चार्ट लगाइए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो 3 मिनट का चार्ट आप यूज कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी स्टॉक गेनर या लूजर है, ज्यादातर अगर गेनर है आप उसको पकड़ेंगे। तो ये मान लो ये आज का, ये आपका दिन है 17 तारीख, ठीक है। 17 तारीख के बाद में आप देखेंगे कि ये 3 मिनट के चार्ट पे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है ना। तो यहाँ पर आप इसको, हमने सुबह में 19,700 का पुट लगाया, 19,700 का बैंक निफ्टी का कॉल लगाया, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये था ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो देखिए ये हमने ऑप्शन का लगाया, तो ऑप्शन में कैसा होता है ना कि आपने सुबह में मान लो इसको आधा घंटा तक देखा मार्केट को कहाँ क्या क्या कर रहा है, अचानक से नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया। आपको करना क्या है ना, 3 मिनट के चार्ट पे ईएमए डालनी है। क्या डालनी है? ईएमए। ईएमए का कॉम्बो करना है। क्या क्या करना है? ईएमए आपको 30 लेना है। आप इसको कलर दे सकते हैं ग्रीन वगैरह। उसके बाद डालना है ईएमए 50। आप इसको भी कलर दे सकते हैं रेड का, जैसे इसको आपने ग्रीन दे दिया, है ना। उसके बाद आप इसको दे दीजिए रेड कलर, ठीक है। उसके बाद एक ब्लू कलर का डाल दीजिए, ये में 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये में 100 आपने डाल दिया, ठीक है, उसको आपने देना है ब्लू कलर। वॉट एवर, ये 3 कलर मैंने कुछ भी 3 कलर यूज किया है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि कौन सा मेरा 50 है, कौन सा 30 है, कौन सा। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा 30 ईएमए का लाइन है, ये मेरा 50 ईएमए का लाइन है, ठीक है। और ये हमारा जो है वो 100 ईएमए का लाइन है। एक सिंपल सा सेटअप हमने लगाया, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई ये ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है, ये नीचे आएगा तो बाय करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इधर में एंट्री है। कुछ भी मन गढ़ंत कोई भी स्टोरी करनी नहीं है। सिंपल लॉजिक, ये 3 लाइन को हमें फॉलो अप करनी है। इस 3 लाइन में आपको कैंडल का कलर ग्रीन हो, रेड हो, आरएसआई क्या है, वेब क्या है, कुछ भी देखना नहीं है। सिंपल से लॉजिक। मार्केट में आप जो भी स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड का हो, जैसे ही आप कोई भी स्टॉक यूज चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेड है या नहीं है। जैसे मान लो आपने निफ्टी को लगाया, तो निफ्टी को क्या करना है, जब ये तीनों लाइन के ऊपर है तो आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चार्ट कौन सा है? 3 मिनट का। आपको लेना कब है? अबाउ अबाउ 30 ईएम है, अबाउ 50 ईएम है, ठीक है। चार्ट कौन सा आपने यूज किया है? 3 मिनट। 3 मिनट का चार्ट है, कैंडलस्टिक है, ठीक है। अब इसको आप हाइकन से भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी सर। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा 100 ईएमए का। ये आपका स्टॉप लॉस है ना। बिलो बिलो 100 ईएमए, ये आपका स्टॉप लॉस। अब जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है ना, आप अब ट्रेंड में ही है। अब होएगा क्या है ना, बहुत बार आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया,
वापस, स्टॉप लॉस हिट हो गया वापस, कोई बात नहीं। 2 बार भी स्टॉप लॉस हिट होएगा, 3 बार भी होएगा, आपका सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों लाइन के ऊपर है, 30 और 50 के ऊपर तो मैं बाय करूं, ठीक है। और 100 मतलब तीनों लाइन के ऊपर, तब जाके वो 100 की लाइन नीचे है ना, तभी तो आप इसका स्टॉप लॉस डालेंगे। अगर 100 की लाइन ऊपर है तो हमें खरीदना नहीं है, सिंपल लॉजिक है। अब देखते हैं, ये हो गई आपकी निफ्टी की बात। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। ये देखिए कितनी बार स्टॉप लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने खरीदा, ठीक है, ऊपर गया नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है ना, 100 की लाइन के नीचे, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, या यहाँ पर भी हो गया, यहाँ। अब वापस हमने यहाँ पर बाय किया, वापस हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर कहीं आपका स्टॉप लॉस होता है और वापस एंट्री बनती है, तो आपको कब लेना है? जहां पर आपका पहली एंट्री था उसका हाई क्रॉस होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एंट्री मारी थी, क्यों? क्योंकि पहले आधा घंटा तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है हमें। हम कब आते हैं? या तो 10 बजे, या तो 9:45, ठीक है, 9:45 या 10 बजे के बाद ही हम आते हैं। और उसके बाद जो भी समझ में आता है वो ट्रेड इस हिसाब से लेना है कि 30 और 50 EMA के ऊपर है तो हमें बाई करना है, 100 EMA का हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर मैं इसमें और एक चीज बताऊं तो वो है कि जब डिस्टेंस बनाएगा तब आप बाई करो। थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा, उसके बाद में आपने बाई किया, आप देखिए कितना प्रॉफिट। तो ये हिसाब से आपको हर स्टॉक, ऑप्शन हो, आपका फ्यूचर हो, कैश हो, ये देखिए एक्सिस बैंक, सेल का ट्रेड था, स्टॉप लॉस नहीं हो रहा था, यहाँ पर बाई का ट्रेड बना, बाई कर लिया, स्टॉप लॉस हो गया। तो हमारा यहाँ पर रूल क्या है? अगर हमने बाई कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो दोबारा हम तभी बाई करेंगे जब ये वाला हाई क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको अच्छे से प्रॉफिट आया है। तो इसी हिसाब से आप अभी बैंकिंग की बात कर ले तो ये एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये कोटक बैंक है, ठीक है। अब देखते हैं कोटक बैंक में, देखिए हमारा कहीं पर भी स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है एंट्री आने के बाद, तो पूरे दिन हमें प्रॉफिट ही आया है। अब देखिए आइसर मोटर, आइसर मोटर क्या हुआ? एक बार लिया, स्टॉप लॉस हो गया। मतलब ये हम लोग यहाँ पर एक बार एंट्री मारी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन एंट्री मारने के बाद 100 लाइन का स्टॉप लॉस हुआ नहीं ना, थोड़ा सा तो प्रॉफिट मिला हमें, हमने बुक नहीं किया। वो हमारा क्या बोलते, वो हमारे रूल के हिसाब से अगर इतना टारगेट आना चाहिए वैसे करके नहीं हुआ रहेगा, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट, तो हमें वो बुक करना चाहिए। वापस देखिए ये वाला हाई क्रॉस होने के बाद वापस एंट्री आई, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये होने ही वाला है। तो इसमें हमें चीज ये है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा है, अगर वो चल गया तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है। तो चल गया वैसे कैसे समझ में आएगा कि ये चलेगा ही? तो गेनर से उसको ही ट्रैक कीजिए, जो लूजर है उसको सेल के लिए आप ट्रैक कीजिए, तो आपका अच्छे से ट्रेड निकल के आएगा। जैसे ये लूजर था, है ना, मारुति, पर उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बना, तो ये वाला ट्रेड बना ना, यहाँ से यहाँ मुझे प्रॉफिट निकल के आए। तो क्या होता है ना, अगर ये लूजर है, हमने इसको सेल किया है, यहीं पर सेल किया है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, हमें प्रॉफिट आ रहा है। अब कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है, 1:1, 1:2, 1:3, हमने यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पर ट्रेड बना बाय का, तो देखिए बाय, सिमिलर काइंड ऑफ आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर स्टॉक में भी ऐसे हुआ है, रिलायंस में भी ऐसे हुआ। देखिए रिलायंस में यहाँ पर एक ट्रेड बना हमारा, उस ट्रेड के बाद कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं है ना। अब बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 45,500 का पुट ऑप्शन था। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सेल का ट्रेड बन रहा है, जैसे हम सेल कर रहे हैं ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बना सेल का, ये देखिए, चलो, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर मान लो हम सेल किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने सेल बनाया है, ये हमारा स्टॉप लॉस इधर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। दोबारा हम सब कल सेल कब करते हैं? इस लो के नीचे। क्यों ऐसा मैं करता हूँ इस लो के नीचे? क्योंकि यहाँ तो मुझे ट्रैप कर रहा है ना, तो ये ट्रैपिंग वाला जोन खत्म होने के बाद ये लोग भी जो सेलर पोजीशन में है, तो ये देखिए दूरियां बनाते हैं,
और यहाँ पर मेरी 100 की लाइन का स्टॉप लॉस कहीं पर भी नहीं हुआ, और देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट आया। सिमिलर काइंड ऑफ अगर ऊपर जा रहा है और हमने उसका ऑप्शन कॉल के बारे में देखा है, तो देखिए यहाँ यहाँ तक तो मैं सेल में था, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो रहा था। जैसे ही यहाँ स्टॉप लॉस हो गया तो मुझे एक समझ में आया कि अब ये बाय ट्रेड में बन रहा है। बाय ट्रेड में यहाँ से हमने बाय किया, मान लो ये देखिए ये आपका 43 रुपीज से लेके यहाँ तक गया, कितना 220 30 40 तक। यहाँ पर आप देखिए आपका प्राइस कितना चल रहा था, 43 में हाई है 53। तो 50 रुपए से लेके 200 रुपया 250 रुपया तक जा रहा है, कहीं पर भी आपका स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि आप यहाँ खरीद रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है 30। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपका बन चुका है, इसके लिए आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए ना सर। बन चुका है तो वही तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो बन चुका है वो हम किस हिसाब से हमारे पेड अप स्टूडेंट को ये सिखाया हुआ है, और वो लोग कैसे ट्रेड करके 2 पैसा कमा रहे हैं, वही चीज हमने आपको आज आपके फ्री कर दिया। हमने आपको आज हम आपको ये यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपको रख देंगे, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें आपको ज्यादा कुछ नॉलेज पाना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा नंबर, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ, 21072650। तो डिटेल में अगर हमारे साथ आपको इसकी पढ़ाई करनी है या आपको कुछ लर्निंग करनी है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा सिस्टम रहेगा, जो भी फीस रहेगी, कितने ड्यूरेशन रहेगा, जूम पे रहेगा, फेस टू फेस रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारा डिटेल हम आपको बता देंगे। ठीक है। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और यारों को बताइए, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव को। और कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कुछ चीज आपको अच्छी लगी तो आप हमें उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा स्ट्रेटेजी, जिसके लिए आपको छोटा स्टॉप लॉस बड़ी कमाई हो सकती है। तो ये हमने आपको बताया है। आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही कुछ फायदा होएगा। इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।